अच्छा चलो हम मुसलमानों का वोट काटेंगे, आपका कहना है अखिलेश यादव का चाचा यादव का वोट काटेगा नहीं काटेगा? शिवपाल उसका कितने % वोट आया यूपी में, वो चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। राजभर 2% वाला, उससे अखिलेश यादव गठबंधन करने की तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। हम 20% होकर गठबंधन के हकदार नहीं है। युवा क्यों जुड़ रहे हो वैसी के साथ इतना? युवाओं की धड़कन है वैसी, युवाओं की धड़कन है, हमारी धड़कन है वैसी। बाबा के राज में मुसलमानों के साथ जितनी जास्ती हो सकती थी, बाबा में जितना दम था बाबा ने लगा लिया। खूब दबा के जितना भी मुसलमानों को टॉर्चर कर सकते हैं मिला है ना। 2.5 लाख रोजगार मिला है, गौशाला में मिला है, गोबर उठाने का रोजगार मिला है। AIMM के 10 विधायक भी मौजूद होते तो मजाल नहीं थी कि मुजफ्फरनगर का दंगा करने की हिम्मत हो जाती इस सरकार की। आप देख रहे हैं 24 न्यूज, मैं आपके साथ राशिद। असदुद्दीन ओवैसी की सभा होने वाली है, तो यहाँ हमारे साथ तमाम जनता जो है बैनर पोस्टर लेकर तैयार है। तमाम जो है नुक्कड़ सभाएं हो रही है, जगह जगह जा रही है, लोगों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की सभा में आना है। कहा जाता है कि लोग सभाओं में तो आते हैं, लेकिन वो सभाएं जो है वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। तो चुनाव नज़दीक है, जनता से हम जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहे। शुरू आप ही से करते हैं, पहले भी आपसे हम बात किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं लोग कि सभाएं में तो बहुत लोग आ जाते हैं, वोट कोई नहीं करता है। सर मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि पहले लोग सभा में ही आते हैं, आज तक लोग सभा में गए हैं, लेकिन लोगों ने हर इंसान को आजमाया है, लेकिन आज तक किसी ने किसी के भी हक की कोई बात नहीं सुनी। लेकिन लोग जैसे जैसे सभा के अंदर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह इस मर्तबा पतंग उड़ेगी और लोग ओवैसी साहब के साथ जुड़ रहे हैं। जुड़ के मुसलमानों को भड़का रहे युवा जो है, भड़क रहे हैं ओवैसी का भाषण सुन के। देखिए जी, ये तो कहने सुनने की बात है, भड़क तो नहीं रहे, लेकिन हमने भी, हमारे जो दादा थे वो भी पार्टी में आते हैं, वो भी पार्टियों में प्रचार करते फिर रहे हैं। हमारे बाबा जान जो थे समाजवादी पार्टी को अजमाते आ रहे हैं कम से कम 30 साल से, और हमारे अब्बा जान भी अजमाते आ रहे हैं 30 साल से, और अब हमने पार्टी छोड़ दी है और अब हमने जमाया पतंग, और आप भी यहीं हैं और मैं भी यहीं है, वो तो कल को पता चल जाएगा। तो युवा क्यों जुड़ रहे हो ओवैसी के साथ इतना? युवाओं की धड़कन है ओवैसी, युवाओं की धड़कन है, हमारी धड़कन है ओवैसी। आज के टाइम में मेरे जैसा बच्चा क्या करता है आप ही बताइए? कोई तो वेल्डिंग का काम करता है, कोई फर्नीचर का काम करता है, कोई वो टायर बनाता है, कोई बेलदारी करता है। 400 कुछ क्या लग रहा है, मतलब ओवैसी साहब के आने से नौकरी लग जाएगा, सरकारी नौकरी? देखिए नौकरी तो लग जाएगा नहीं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हमारे हक दो हमको, हम तो ये कह रहे हैं। 10 सीटों पे क्या हक मिलेगा? जब उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 में दंगे हो रहे थे, उस टाइम उत्तर प्रदेश में 65 विधायक मौजूद थे, मुस्लिम विधायक थे, जिनमें से 40 विधायक समाजवादी पार्टी की तो 10 बसपा के थे। क्या उत्तर प्रदेश के दंगे रोक पाए? किसी ने अपना इस्तीफा दिया? अगर यहाँ पर AIMM के 10 विधायक भी मौजूद होते तो मजाल नहीं थी कि मुजफ्फरनगर का दंगा करने की हिम्मत हो जाती इस सरकार की। ये सरकार उस टाइम डांस देख रही थी, जो आज जो है मुसलमानों की हमदर्द बनी है समाजवादी पार्टी, इसने उस वक्त डांस करने का काम किया है ना कि। अच्छा एक बात बताइए, तेवर आप लोग अखिलेश पे रहता है, लेकिन बीजेपी के बारे में आप कुछ नहीं बोलते? देखिए बीजेपी हमारा जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रदेश में राज कर रही है, वो इस देश के अंदर संविधान कुचलने का कार्य कर रही है। पूरा देश, संविधान आज के वक्त में खतरे में। मैं एक कानून का जानकार हूँ, देश का जस्टिस, देश की न्यायपालिका इतनी भ्रष्ट है, आप कानून गो से लेके पटवारी तक कहते हैं कि पटवारी चलाता है देश को। ये जो राजनीति है, इस राजनीति में भी हमारा जो एक किठौर विधानसभा है, ये पटवारी चला रहे हैं। तो लग रहा है भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाएगी? भीड़ 100% वोटों में तब्दील होगी। ओवैसी साहब के पास आएगा ही वो जिससे वोट देनी है। यहाँ पर जो मुस्लिम लगा हुआ है, यहाँ ये तो है नहीं कि हम पैसा बांट देंगे। ओवैसी साहब की पार्टी तो गरीब पार्टी है, कोई अरबपति पार्टी तो है नहीं। यहाँ तो जो आएगा वो दिल से आएगा, और दिल से जो आता है वो वोट भी देता है। युवा तो अखिलेश के साथ जाते हैं, ओवैसी के साथ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवैसी साहब एक ऐसे लीडर हैं कि वो किसी के मोहताज नहीं है। उन्होंने खुद ही अपने वो लीडर संसद भवन में ऐसा मुद्दा उठाते हैं, NRC के ऊपर हो या किसी भी चीज़ के ऊपर, उन्होंने मुस्लिमों को अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। इससे पहले हक नहीं मिल रहा था। हक कहाँ मिला बताइए? किससे हक मिला? ये तो कह रोजगार की गंगा बह रही है। कहाँ गंगा बह रही? बताइए किस मंच पर गंगा बह रही है? कहाँ मिला?
इसके 2.5 लाख रोजगार मिला है ना, 2.5 लाख रोजगार मिला है, गौशाला में मिला है, गोबर उठाने का रोजगार मिला है, 5 रुपए किसानों का जो है, जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हो, 5 साल में 25 रुपए गन्ने का भाव बढ़ाया गया, रोजगार दिया है ना। इस सरकार ने रोजगार के 3 औचित्य दिए हैं। सब नंबर 1 गाय पे गंगा। गाय इन्होंने कहा था कि हम गंगा मैया की कसम खाते हैं, मोदी जी आए थे तो गंगा मैया की इन्होंने कसम कही, तो गंगा आज साफ हो गई, निर्मल हो गई, गंगा में धारा बह रही है दूध की, बजाय पानी की जगह दूध बहने लगा होगा, तो मोदी जी ने गंगा भी साफ करा दी। अब दूसरा मुद्दा इनका ये था कि हम जो है उत्तर प्रदेश में आएंगे तो विकास की गंगा बहा देंगे। विकास की गंगा इतनी बह रही है, कोई रोड ऐसा नहीं है, आप मेरठ रोड से आए होंगे, खड्डे खड्डे हैं पूरे रोड पे। खड्डा मुक्त प्रदेश बता, खड्डा मुक्त जिसने प्रदेश बताया वो खुद आके चेक करे ना कितना खड्डा मुक्त है। जो ऑफिस में बैठ के काम नहीं चलता है, यहाँ पे कार्यालय देखना पड़ता है। यहाँ आओ ना, जिले को चेक करो, कोई ऐसा जगह नहीं है जो मेन हाईवे है जिस पे खड्डे ना हो। लोगों को धूल मिट्टी फाँकनी पड़ रही है, जगह जगह खड्डे हैं। और जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वो तो मठ का बाबा है, उसको क्या पता, वो तो बाबा बैठा है मठ में आराम से, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन नहीं है, आपकी चिंता करते हैं। नहीं, हमारी इतनी चिंता है बाबा को, हम मानते हैं। बाबा के राज में एक काम तो हुआ है, बाबा के राज में मुसलमानों के साथ जितनी जास्ती हो सकती थी, बाबा में जितना दम था बाबा ने लगा लिया। खूब दबा के जितना भी मुसलमानों को टॉर्चर कर सकते हैं कर सकते हैं। अतीक अहमद अंसारी उनको दिख रहे हैं, मुख्तार अंसारी कह रही है गुंडा है, मुख्तार अंसारी उनको अतीक है गुंडा है, अतीक गुंडा है। लेकिन जो सामने ब्रजेश सिंह है वो तो माफिया है नहीं, वो तो योगी जी के बराबर में बैठ के एमएलसी है, वो कहाँ माफिया है। ब्रजेश सिंह कुछ नहीं है। और जो तुम्हारे जो हैं, जो दुनिया भर के गुंडे जो हैं, अभी अगर अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी का परिवार आज ही भाजपा ज्वाइन कर ले, अगर गंगा की तरह ना साफ पाक हो जाए तो रहना। अरे आप लोग बस मुसलमानों की बात करते हैं। अतीक अहमद, मायावती खुद कह रही हैं कि गुंडा है इसलिए बाहर कर दिया। देखो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जब बड़ा झूठ बोलता है मिनिस्टर मोदी साहब, जब इतना झूठ बोलते हैं, सबको पता है उन्होंने क्या क्या झूठ बोला। जब बड़ा झूठ बोलेगा तो फिर छोटा भी झूठ बोलेगा। बचकानी हरकत कर रहे युवा जो है, जोश में आ गए। आपको एक छोटी सी मैं कहावत बताता हूँ। इस देश के अंदर राजनीति होती है, मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, दूसरी पार्टी भी राजनीति। सबको दर्द वैसे से ही क्यों है भाई? पार्टी तो मुसलमानों का वोट काटोगे ना भाई। हाँ, चलो हम मुसलमानों का वोट काटेंगे, आपका कहना है। अखिलेश यादव का चाचा यादव का वोट काटेगा नहीं काटेगा? शिवपाल, उसका कितने % वोट आया यूपी में, वो चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। राजभर 2% वाला, उससे अखिलेश यादव गठबंधन करने की तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। हम 20% होकर गठबंधन के हकदार नहीं है। सेकुलर आप है ना? नहीं, सेकुलर, अच्छा राजभर सेकुलर है, वो भाजपा में भी गंगा नहीं है, ठीक है जी, वो सेकुलर है। वो जो तुम्हारे जितने भी नेता हैं, शिवपाल जी भी सेकुलर है आपकी नज़रों में, अखिलेश भी सेकुलर हैं। अखिलेश के जो हैं, जो चाचा शिवपाल राम गोपाल, ये सब के सब सेकुलर हैं। सिर्फ ओवैसी साहब जो है वो भड़काते हैं ना, नहीं ओवैसी भड़काते हैं। तो अच्छे थे आपके लिए। नहीं, राजभर जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन राजभर जी से तो वो मिल सकते हैं। ओवैसी से गठबंधन में क्या दिक्कत है? राजभर तो कह रहे हैं कि ओवैसी ने मुझे भेजा है वहाँ। अच्छा, ओवैसी ने भेजा है तो ओवैसी साहब जानेंगे। और गठबंधन अगर होगा और हमें जो जायज़ सीटें मिलेंगी तो हम साथ में गठबंधन के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा, सॉफ्ट कॉर्नर की छोड़िए, आपने बिहार के अंदर देखा होगा, हमने बिहार में गठबंधन किया, हमने सबसे कम सीटों में लड़े। हम जहां हमारी मजबूती होती है, हमारा वहीं प्रत्याशी उतारेगा। हम 100 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हम 100 सीटें लड़ेंगे, लेकिन जितनी भी हमारी सीटें, कम भी हो सकता है। अगर हमें सही तरीके से गठबंधन में लिया गया, हम सरकार के साथ भी जाने को तैयार हैं। भाई अगर समाजवादी बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी से तो हमारा 36 का आंकड़ा वही हमें नहीं लेगी, तो हम जाएंगे तो जब। दूसरा, हम इस देश के अंदर एक वाहिद पार्टी ऐसी है जो एआई में है, जिसे बीजेपी सबसे ज्यादा नफरत करती है। और देखो इनकी अकल पे पत्थर पड़ा है, इनकी अकल पे पत्थर पड़ा है। बहुत अच्छी पार्टी है ये, इनकी अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है। और जब इनकी अकल पे पत्थर पड़ गया है तो ये तो अनाप शनाप बकेंगे। इनको तो लगता है कि ओवैसी साहब जो है भाजपा के भेजे हुए हैं, चलो ओवैसी साहब भाजपा के। शिवपाल कहाँ से पार्टी चला रहे हैं? शिवपाल कहाँ से पार्टी चला रहे हैं? 2% जिनकी वोट है वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। मुसलमान 20% है इस उत्तर प्रदेश में। आपको मंत्री विधायक बनाए ना, आजम खान मंत्री बने ना? नहीं, आजम खान, आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से कल ऐलान करे कि डिप्टी सीएम मुसलमानों का हम मान जाए। ये अखिलेश यादव मुसलमानों के रहनुमा है। आजम खान पिछले 1.5 साल से जेल में है, कोई सवाल है? अखिलेश का अगर कोई चाचा, अखिलेश का बाप मुलायम सिंह यादव अगर जेल में होता तो अखिलेश सड़कों पे होता। आजम खान ने इस पार्टी को सींचने का काम किया, लेकिन आज आजम खान पे आजम खान की आप दुआई देते हैं, बकरी चुराएंगे, जमीन
जमीन अपनाएंगे नहीं, आजम खान ने जमीन हत्याई, बकरी चुराई, आप ये बता दीजिए। लेकिन वो चुराई किसकी सरकार में? वो अखिलेश की सरकार में हुई ना। चोर कौन है? चोर होता है सरदार, जो पार्टी का सरदार होता है वो चोर होता है। अगर मैं कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता या कोई मंत्री किसी पार्टी में चोरी करता है तो उसका रहबर जिम्मेदार होता है। रहबर अखिलेश यादव थे, तो अखिलेश यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मुलायम सिंह यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मुलायम सिंह सबसे बड़ा चोर है। मुलायम सिंह की जब चड्डी उठा के देखा तो वो संगी निकले अंदर से, तो मुलायम सिंह से बड़ा तो संगी इस प्रदेश में भी नहीं है कोई। जब वो मोदी जी से, जब मोदी टीम तो आप नहीं, बी टीम हम कैसे हो जाएंगे? बी टीम तो अखिलेश यादव और बी टीम मुलायम सिंह यादव हैं, और इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सफाया होगा। और हम लोग किठौर के थे हमारे साथ मौजूद और तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे हैं। कल जो अवैसी साहब की सभा है, इसमें कह रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। हम भी कल यहाँ पे आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि लोगों की राय कैसी है। जिस तरह से कहा जाता है कि सभाएं में तो भीड़ होती है लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। तो तमाम मुद्दे हैं, चुनाव भी नज़दीक है, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और तमाम अपडेट आपको R24 पर दे रहे हैं।